Good morning, students of class 10th. In the previous video, we have discussed about the globalization, the meaning of the term globalization, and how in modern concept the multinational companies, the MNCs are working so that the global economy can be achieved, the target of global economy can be achieved. Now, in today's video, we are going to discuss about the interlinking production across countries, right? So it is given on page number 57 of your books. So open your books on page number 57 and we will continue reading from that, and after that I will explain the topic in detail, right? So that you can have a better understanding of the topic. Now, let us read interlinking production across countries. In general, MNCs set up production where it is close to the markets where there is skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factors of production is assured. In addition, MNCs might look for the government policies that look after their interest. You will read more about these policies in the later in this chapter, right? राइट नाउ एमएनसी क्या होती हैं? एमएनसी एक कंपनी है जो दूर के किसी देश से हमारे देश में काम करने आई है, या फिर हमारी कोई देश की कंपनी जो किसी और देश में काम करने गई है. एनी कंपनी दैट विल गो इन अनदर कंट्री, राइट? कि जैसे मान लीजिए कंपनी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक इंडियन कंपनी एग्जांपल देता हूं जो किसी और देश में गई है. लेट अस से द एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स नाम सुना होगा आपने. टाटा एक कंपनी है जो गाड़ियां निकालती है. नाउ टाटा मोटर्स ने मान लीजिए किसी और देश लेटस से यूरोप के अंदर अपना प्रोडक्शन, अपना सेल्स स्टार्ट किया. नाउ व्हेन टाटा मोटर्स विल स्टार्ट इट्स प्रोडक्शन इन यूरोप, then it will require that the government of Europe, though it is not supporting it, but should rather not oppose it. अगर कोई देश की गवर्नमेंट उसको अपोज करती थ्रू इट्स पॉलिसीज, द कंपनीज, द एमएनसीज उनको अपोज करती थ्रू इट्स पॉलिसीज, तो कोई सी भी कंपनी उस देश में काम करना नहीं चाहेगी, राइट? जैसे हमारे देश में कोई कंपनी काम करने के लिए आती है और हमारे देश की गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिस वजह से उस कंपनी को नुकसान होता है, तो वो कंपनी देश के अंदर काम नहीं करेगी. वैसे ही जो है हमारे देश के अंदर भी, या फिर किसी भी देश के अंदर भी, जब भी कोई भी एमएनसी काम करने जाती है, चाहे किसी देश की हमारे देश में आए या फिर हमारे देश किसी और देश में जाए, दोनों केस में क्या होता है, वहां की गवर्नमेंट जिस भी देश में वो जाती है काम करने के लिए, वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए पॉलिसीज बनाती है. Having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices for production. The money that is spent by assets such as land, spent to buy assets such as land, building, machines, and other equipments is called investment. Investment made by MNCs is called foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profits. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of the countries. The benefit of the local company of such joint production is twofold. First, MNC can provide money for additional investment like buying new machines for faster production. Second, MNCs might bring with them the latest technology for production. देखिए अब MNCs क्या करती हैं? MNCs किसी और देश में जाती हैं तो वो क्या करती हैं? MNCs will do इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब भी कोई कंपनी किसी और देश में जाती है, या फिर कोई बिजनेसमैन भी, कोई हमारे देश का बिजनेसमैन ही अपने देश में भी जमीन खरीदता है, मशीन खरीदता है प्रोडक्शन करने के लिए, सो दैट इज इन्वेस्टमेंट, राइट? अब जो है, जब एमएनसीज किसी देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, दैट इन्वेस्टमेंट इज लिंक्ड विद द वर्ड फॉरेन, क्योंकि वो किसी और देश से आता है, तो उसको कहते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब क्या होता है, एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है. अब क्या होता है, जनरली कोई कंपनी जब जो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो दो तरीके से काम करती है, या तो ऑटोनॉमसली खुद काम करेगी या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी, राइट? अब जैसे हमारे देश के अंदर आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, मारुति. मारुति एक इंडियन कंपनी है
बट मारुति का नाम आपने सिर्फ मारुति नहीं सुना होगा, तो फुल नेम ऑफ मारुति इज मारुति सुजुकी, सुजुकी, क्योंकि वो जो है हमारी इंडियन कंपनी मारुति और कोरियन कंपनी सुजुकी का मिक्सचर है मारुति सुजुकी, राइट। सो यही है कि इसने क्या किया, मिलके काम किया। अब इससे दो फायदे होते हैं कि एमएनसी ने पहली बार, जैसे एमएनसी यहाँ पे सुजुकी है, तो सुजुकी ने क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा इंडिया के अंदर मारुति कंपनी को। फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उसने क्या करा कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, क्योंकि बाहर की कंपनी जब भी आती है तो वो क्या प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी, राइट। क्या प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी, राइट। जैसे सुजुकी है, अब मारुति जो है इंडियन ब्रांड है और इंडियन कंपनी के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है इंजन्स की, राइट। उसको नहीं पता कि इंजन ज्यादा अच्छे कैसे बने, ज्यादा एफिशिएंट कैसे बने, बट दैट एमएनसीज नोस कि उसको इंजन कैसे बनाने हैं और फिर जो है सब काम कैसे करना है, कौन सा अच्छा डिजाइन रहेगा कंपनी के लिए। सो व्हाट द कंपनीज डू, व्हाट द एमएनसीज डू, कि बाहर की कंपनी जो आती है जब वो कोलैबोरेट करती है हमारी एक इंडियन कंपनी के साथ, दैट प्रोवाइड्स विद द टेक्नोलॉजी टू द होम कंपनी, राइट। But the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then expand production. MNCs with huge wealth quite easily do so. Take an example of Cargill Foods. A very large American MNC has bought over a small Indian company such as Parak Foods. Right? इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, क्या किसका एग्जाम्पल दे रखा है, पारक फूड नाम की कंपनी का। पारक फूड एक इंडियन कंपनी थी, पारक फूड एक इंडियन कंपनी थी। नाउ व्हाट एन एमएनसी डिड, एमएनसी का नाम दे रखा है जैसे इसके अंदर कारगिल फूड्स, राइट। एलओसी वाला कारगिल नहीं, CARGIL, कारगिल फूड्स। अब कारगिल फूड्स ने क्या किया, पारक फूड्स को ऑक्यूपाई कर लिया, पारक फूड्स को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। अब उसने क्या किया कि जब पारक फूड्स को ऑक्यूपाई कर लिया, तो पारक फूड्स का तो यहाँ पे एक बिजनेस था ही, पारक फूड्स का यहाँ पे एक बिजनेस था ही, अपना एक वेल एस्टेब्लिश मार्केट था उसका, राइट। सो पारक फूड को जब उसने ऑक्यूपाई कर लिया तो उसी के बिजनेस को उसने कैरी फॉरवर्ड कर दिया अपने सिर्फ और सिर्फ नई पॉलिसीज लाकर। देखिए, पारक फूड had built a large marketing network in various parts of India where its brands were well reputed. Also, Parak Food had 4 oil refineries whose control has now shifted to Kargil. Kargil is now the largest producer of edible oil in India with a capacity to make 5 million pouches daily. Right? Edible oil जैसे हमारा सरसों का तेल होता है, फॉर्च्यून होता है, रिफाइंड होता है, उन सबको जो है पारक फूड नाम की कंपनी है, तो जो है उसको वो जो पहले पारक फूड थी, कारगिल जो है उसको प्रोड्यूस करती है। इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट, which with enormous wealth, imagine the power and influence of these MNCs, right? अब बहुत सी MNCs तो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, इतनी ज़्यादा वेल्दी होती हैं कि उनका खुद का बजट अपने आप में, कि मतलब उनका जो खुद की वेल्थ है, that exceeds the economical budget of any developing country, right? There are another ways in which MNC control production. Large MNCs in developed countries place order for production with small producers. Garments, footwear, sports items are examples of such industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. राइट कि एक दूसरा तरीका क्या है कि एमएनसी क्या करती है जी, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट जो है बड़े बड़े लेवल पर क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, किसका, गारमेंट्स का, फुटवियर का, स्पोर्ट्स आइटम का, राइट, ऐसी चीज़ों का, या फिर किसी भी XYZ किसी भी आइटम का प्रोडक्शन कर सकती है, बट उसका लेवल क्या होता है, लेवल ऑफ या फिर स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, right. The products are supplied to MNCs and such MNCs which then sell these under their own brand names to the customers. These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor condition for these distant producers, right. और फिर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो MNCs के द्वारा पूरे देश के अंदर सप्लाई करे जाते हैं। सो ये हमारा भी एक MNCs का तरीका होता है काम करने का किसी भी देश के अंदर। Thus we see that there are a variety of ways in which MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe.
by setting up partnership with local companies, by using local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up, MNCs are exerting a strong influence on production as these distant locations. As a result, production in this widely dispersed location is getting interlinked, right? कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है, कि एमएनसीज क्या करती है, एक जगह प्रोडक्शन करती हैं। और पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल देखा था कि एमएनसी क्या कर रही थी, एक देश में प्रोडक्शन कर रही थी, किसी और देश के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, किसी और देश में उसको असेंबल कर रही थी, किसी और देश में उसको डिजाइन कर रही थी, राइट? ऐसा ही प्रोडक्शन होता है। नाउ फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कि फॉरेन ट्रेड और हमारा जो है मार्केट्स में कैसा वो होता है। देखिए, फॉरेन ट्रेड का मतलब समझा दे रहा है वैसे भी, कि जब अभी तो हमने कंपनीज की बात करी, एमएनसीज की बात करी, राइट? अभी तक तो हम लोग एमएनसीज के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड और हमारे मार्केट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मार्केट्स कैसे, कि जब इसके अंदर कंपनीज नहीं होती, इसमें क्या होते हैं, बेसिकली डीलर्स होते हैं। और जब एक देश का डीलर किसी और देश के डीलर से कुछ सामान मंगवाता है, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, फॉरेन ट्रेड, राइट? एग्जाम्पल, एक पर्सन है, नाम ले लेते हैं मिस्टर राम। He lives in India only and he lives in Lucknow, let us say, या किसी पोर्ट सिटी का नाम ले लेते हैं, let us say मुंबई, राइट? पोर्ट वाली जगह है। अब इनका काम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं उनको मुंबई पोर्ट से एक्सपोर्ट करवाते हैं किसी और देश के अंदर। लेट अस से ही एक्सपोर्ट्स इट टू फ्रॉम मुंबई टू कंट्री यूएई, दुबई जिसको हम लोग शॉर्ट जनरली टर्म्स जानते हैं, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में उसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे लेटस से उनका एक डीलर है जानने वाला, लेटस से सलमान नाम है उनका, वहाँ पे जो डीलर है, राइट? सो इसके अंदर कोई कंपनी तो इन्वॉल्व है नहीं। इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको समझाया अभी, इसका कोई कंपनी तो इन्वॉल्व है नहीं। इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है सिर्फ और सिर्फ दो लोग जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, राइट? सो दिस इज अवर एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। For a long time, foreign trade has been the main channel connecting countries. In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to markets both in the East and West, and the extensive trade that took place along these routes. Also, you would remember that it was trading interests which attract various trading companies such as East India Company to India. What then is the basic function of foreign trade? तो जैसे हमारे देश के अंदर पहले से ही, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी, जो ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में हमारे देश के अंदर, जिन्होंने रूल करा बाद में कॉलोनी बनाकर इंडिया को, बट जो है क्या हुआ था कि फॉरेन ट्रेड का मतलब ही वो था कि जब एक देश दूसरे देश से जो है ट्रेडिंग करता है। पहले के टाइम चलता आ रहा है, आपने एक सिल्क रूट सुना होगा, या फिर जो है पहले जो हमारे पर्शिया की तरफ से जो हमारा ईरान देश था, वहां से जो लोग आते थे पहले ट्रेड करने के लिए, राइट? सो ऐसे हमारा था। इट To put it simply, foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond domestic market, that is market of their own countries. Producers can sell their produce not only in markets located within the countries, but can also compete in markets located in other foreign countries. Similarly, for the buyers, import of goods produced in other countries is one way to expand the choice of goods beyond what is domestically produced. Right? कि हमारे देश के अंदर भी हम लोग टाइम टू टाइम बाहर के देशों से कांटेक्ट करते हैं वहाँ के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, और बाहर के देश के लोग भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे देश से कांटेक्ट करते हैं, राइट? अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपका चाइनीज टॉयज इन इंडिया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, राइट? सो आई होप आपको एमएनसीज का रोल समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, stay at your homes and stay safe. Thank you.